हरे कृष्ण। आज हम प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मुझे भेजे गए, तो ये प्रश्न सैद्धांतिक प्रश्न हैं, इसलिए आज हम इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे सभी को लाभ हो सकता है। तो मैं ये प्रश्न भी पढ़ूंगा और उसके बाद इसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न है, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य केशव महाराज अपनी पुस्तक मायावाद की जीवनी में लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दो बुद्ध हुए हैं और गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करने से पता चलता है कि वह गौतम बुद्ध को ही भगवान मान रहे हैं। वास्तविकता क्या है? तो भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज इस बात को इंगित करते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सामान्यतया जब बुद्ध का वर्णन होता था तो शाक्य सिंह बुद्ध, जो गौतम बुद्ध का नाम है, उनके बौद्ध विचारधारा प्रस्तुत करने से पहले, जब उनको बौद्ध ज्ञान हुआ उससे पहले, तो ये इंगित करते थे और बोलते थे कि जो गौतम बुद्ध हैं, शाक्य सिंह बुद्ध, वो एक अति ज्ञानी जीव थे। ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अक्सर बोलते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तिरोभाव के उपरांत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य बीपी केशव महाराज और एक और गौड़िया स्कॉलर गोवर्धन दास, उन्होंने ये विचार रखा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दो बुद्ध हैं। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का विचार था। और जो गौतम बुद्ध जो प्रसिद्ध हैं आधुनिक समय में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, वो जो भागवतम में वर्णित बुद्ध अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनसे पृथक हैं। तो यही प्रश्न उससे संबंधित यहाँ पर है। तो ये केशव महाराज ने एक पुस्तक लिखी है मायावाद की जीवनी, और उस पुस्तक के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है। तो उस पुस्तक में बताया गया है कि जो भगवान के अवतार बुद्ध हैं, उनका जो वर्णन है, कहाँ वो अवतीर्ण हुए, कहाँ वो अवतरित हुए, तो वो गया प्रांत में अवतरित हुए। किंतु जो शाक्य सिंह बुद्ध है, वो नेपाल में उनका जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान अलग अलग है, और जो अवतरण का समय है उसमें भी कुछ अंतर है। ये गौतम बुद्ध 500 बीसी में या 600 के लगभग बीसी में आए, जबकि बुद्ध अवतार उसमें भी कुछ अलग अलग वर्णन है, किंतु लगभग 1000 बीसी के लगभग वो आए। तो इस प्रकार से समय अलग है, और जो उनकी माता का जो नाम है, माता पिता का वो नाम भी अलग है। तो इस प्रकार से उस पुस्तक में लिखा है कि ये दो अलग अलग बुद्ध हैं वास्तव में, विष्णु बुद्ध और शाक्य सिंह बुद्ध, और दोनों की फिलॉसफी भी अलग अलग है केशव महाराज के अनुसार।
जो गौतम बुद्ध है उनकी जो फिलॉसफी है वो तो सर्वविदित है, जो आधुनिक समय वर्तमान समय में बुद्धिज़्म के नाम से प्रचलित है, जो शून्यवाद है, जिसमें कि अंततः कोई भी वास्तविक वस्तु नहीं है, सब शून्य है, ऐसा माना जाता है। भगवान तो ऑफ कोर्स है ही नहीं, जब कोई कुछ भी नहीं है तो भगवान भी नहीं है। किंतु केशव महाराज के अनुसार जो विष्णु बुद्ध हैं, जो भगवान के अवतार जिनका वर्णन है भागवतम में, वहाँ वर्णन है अति शुद्धाय, वो तो शुद्ध हैं और वो तो भगवान के अवतार हैं, इसलिए वो कैसे ये शून्यवाद का प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो जो हैं वो शून्यवादी नहीं थे, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध, वो शून्यवादी नहीं थे, और ना ही उन्होंने वेदों की भर्त्सना की, क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध हैं इनके विषय में प्रख्यात है कि उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। तो केशव महाराज लिखते हैं कि जो विष्णु अवतार हैं वो ना तो वो शून्यवादी थे और ना तो वो वेदों के उन्होंने भर्त्सना की। तो इसलिए अभी ये प्रश्न है कि शिला प्रभुपाद ने जब भी बुद्ध का अवतार बुद्ध, विष्णु बुद्ध का बात की, तो उन्होंने भी ये जो गौतम बुद्ध है और जो अवतार बुद्ध हैं दोनों को एक ही माना। तो ये भेद क्यों दिख रहा है, ये प्रश्न है। तो इसके विषय में कुछ रिसर्च की है। तो सर्वप्रथम तो जो अवतार हैं बुद्ध, विष्णु बुद्ध जो अवतार हैं, अगर ऐसा कहा जाए कि उन्होंने तो केवल, उस पुस्तक में लिखा है मायावाद की जीवनी में, उन्होंने वेदों का खंडन नहीं किया, उन्होंने केवल जो पशु बलि हो रही थी, जो वेदों का नाम लेकर के जो पशु बलि हो रही थी, उन्होंने केवल उसका विरोध किया। तो अगर शास्त्रों के किसी भी भाग की निंदा की जाती है तो वो शास्त्र की प्रामाणिकता को ना मानना ही है। तो अगर शास्त्रों में दिया है कि पशुओं की बलि एक एक प्रकार से, एक एक सिचुएशन में, एक एक प्रयोजन से हो सकती है, यदि कोई ऐसा बोले कि नहीं ये बात तो गलत है, वेदों की ये बात गलत है, तो फिर वो वेदों का निंदा करना ही हुआ। तो ऑथर के अनुसार खुद जो विष्णु बुद्ध थे उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ये गलत है। तो वो खंडन ही अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। जहाँ पर भागवतम में विष्णु बुद्ध का वर्णन है प्रथम स्कंद के अंदर, वहाँ पर वल्लभाचार्य, पहला स्कंद 3 अध्याय 24वां श्लोक, वल्लभाचार्य उसकी कमेंट्री में लिखते हैं, ये अभी विष्णु बुद्ध जो अवतार है उनका वर्णन है, और उस श्लोक के वर्णन में वल्लभाचार्य लिखते हैं, वेद त्यजन्नार्थम, जो बुद्ध का अवतार हुआ उसका हेतु था वेद त्यजनार्थम, वेद को त्यागने के उद्देश्य से बुद्ध अवतरित हुए। तो जो विष्णु बुद्ध हैं वो आस्तिक नहीं थे, वो नास्तिक थे, वल्लभाचार्य बोल रहे हैं। फिर दूसरा जो श्लोक है दशम स्कंद का 40वां अध्याय 22वां श्लोक, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने, तो इसमें 2 अवतारों का वर्णन है, एक तो बुद्ध और दूसरा म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्की रूपिणे, और कल के अवतार का वर्णन है। तो इसमें इस श्लोक के कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं
कि उस शुद्ध को नमस्कार है जिन्होंने यद्यपि ऐसा मत प्रस्तुत किया जो शास्त्रों के विपरीत है, तो भी ऐसे जो स्वयं से दोष रहित हैं ऐसे अवतार को प्रणाम है। अर्थात उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध हैं। अर्थात एक विशेष प्रयोजन से उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मौलिक रूप में क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं इसलिए वो वेदों को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो शुद्ध हैं। ऐसा बोलने पर कि वेदों की प्रामाणिकता उन्होंने अस्वीकार की तो भी वो शुद्ध हैं। अभी यही चीज़ ये जो पुस्तक के अंदर शंकराचार्य के बारे में कहा गया है मायावाद की जीवनी पुस्तक में, कि शंकराचार्य जो थे, पद्म पुराण में बताया गया है कि वो कौन थे, और उन्होंने शंकराचार्य जी ने भी वेदों का खंडन नहीं किया, लेकिन बौद्ध की ही फिलॉसफी का प्रचार किया। मायावाद असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते, ये पद्म पुराण के अंदर बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु के आदेश पर, और ये बात मायावाद की जीवनी में स्वीकारनीय है कि पद्म पुराण में बताया है कि भगवान विष्णु के आदेश पर शिवजी ने शंकराचार्य के रूप में आकर एक विशेष प्रयोजन से शास्त्रों के विपरीत शिक्षा दी, जो बुद्ध की शिक्षा ही थी। प्रच्छन्नम बौद्धम, प्रच्छन्न रूप से बुद्ध की शिक्षा थी, असत शास्त्रम, लेकिन उन्होंने भी असत शास्त्रम, सही ज्ञान नहीं दिया, गलत ज्ञान दिया। तो जब भगवान शिव विष्णु के आदेश पर असत शास्त्र दे सकते हैं और फिर भी वो शिव जी हैं तो पूजनीय है, एक विशेष हेतु के लिए किया, तो बुद्ध अवतार के लिए क्यों नहीं हो सकता कि वो शुद्ध रहें? भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध, वो भी इसी हेतु से ऐसा कर सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से उसमें कोई असमर्थता नहीं है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई भगवान विष्णु का अवतार हो और वो शास्त्र का खंडन करे। सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ शिव जी ने ऐसा किया। तो जब शिव जी ने ऐसा किया तो शक्ति आवेश अवतार बुद्ध ने भी ऐसा किया, उसमें उसको स्वीकार करने में क्या मुश्किल है? अभी प्रश्न उठता है तो फिर अलग माता पिता का नाम, स्थान का नाम अलग, तो ये सब अलग अलग क्यों है? फिर कैसे है? इसको कैसे हम सामंजस्य बिठाएंगे कि ये अलग अलग है? तो अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में 7वां अध्याय 37वां श्लोक, उसमें देवद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर अदृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञतां मतिविमोहम् अतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु भास्यत औपधर्म्याम। ये श्लोक है जिसका अर्थ है कि जब असुर वैदिक ज्ञान में बड़े फिक्स होंगे, असुर हैं लेकिन परोक्ष रूप से, बाह्य रूप से वेदों का सहारा लेते हुए असुर होंगे, लोगों को मारेंगे, एक इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करके, किला बना करके, जो बहुत तेज गति से वायु में उड़ेगा और जो शत्रुओं के द्वारा देखा नहीं जा पाएगा, जो माया के द्वारा निर्मित होगा। उस समय में भगवान एक शास्त्रों को ना मानने वाले का रूप लेकर के आएंगे और ऐसी शास्त्रों के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे जो बहुत आकर्षक होंगी, जो ऐसे असुरों का मन मोह लेंगी। और जहाँ पर वो बुद्ध अवतार का वर्णन है वहाँ पर भी असुर मोहिने, असुरों को मोहित करने वाले।
अगर जो विष्णु बुद्ध हैं उन्होंने तो सीधा सीधा नास्तिकवाद या जो भी गलत फिलॉसफी उसका खंडन किया, तो फिर उनको मोहिने शब्द कहने की वहाँ आवश्यकता नहीं थी, फिर तो उन्होंने विध्वंसक कह सकते हैं, क्योंकि मोहिना, मोहित करने का मतलब है ट्रिक करना, है ना, ट्रिक करना। तो ट्रिक करना मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ और, वास्तविकता है कुछ और, उसको बोलते हैं ट्रिकिंग, मोहिना। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। तो इसके कमेंट्री में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज नॉट द सेम बुद्धा इंकारनेशन वी हैव इन द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध का वर्णन है वो एक ऐसा कुछ यान बनाएंगे, फोर्ट्रेस, किला जो उड़ेगा और अदृश्य होकर के वो मारेंगे। तो ये वर्णन आज के बुद्ध का वर्णन और उस समय के वर्णन से अलग है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अलग बुद्ध हैं हिस्ट्री में, अलग अलग समय पर। अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी के अनुसार जो बुद्ध अवतार हैं इस श्लोक में जो वर्णित हैं वो एक दूसरे कलयुग के अंदर आए थे। तो मनु के जीवन काल में 72 कलयुग होते हैं और उनमें से एक विशेष कलयुग में ये जो इस श्लोक में अवतरित बुद्ध हैं वो अवतरित हुए। जो बुद्ध हैं वो आते हैं एक समय पर जब लोग बहुत अधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं, और बुद्ध आकर के उसको हटाने के लिए एक कॉमन सेंस रिलीजियस प्रिंसिपल, एक नैतिकता पे आधारित धार्मिक सिद्धांतों को देते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि बुद्ध अवतार अलग अलग कलयुग में अलग अलग डिटेल्स के साथ में आ सकते हैं, जैसे कि हम अन्य अवतारों के विषय में भी देखते हैं। तो ये संभावना है कि जो गौतम बुद्ध और जो विष्णु बुद्ध जिनका समय काल अलग है और स्थान अलग है, तो वो एक अलग अलग समय के अंदर वर्णित बुद्ध की बात हो सकती है। लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि जो भी बुद्ध अवतरित होते हैं उनकी जो फिलॉसफी होती है, उनका जो हेतु होता है वो सिमिलर होता है, हाँ? वो एक ही प्रकार का होता है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो आए तो वो तो स्पष्ट है कि उन्होंने जो वाद प्रस्तुत किया वो जो शास्त्रों में वर्णित ये जो बुद्धवाद है वैसे ही है। तो शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन हमें नहीं मिलता कि दो अलग अलग फिलॉसफी प्रस्तुत की, दोनों ही बुद्ध का वर्णन है शास्त्रों में। ये जो गौतम बुद्ध है इनका भी है, अलग अलग जगह पर इनकी जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन है। तो ऐसा नहीं है कि ये दो बुद्ध अलग अलग फिलॉसफी। तो मायावाद जीवनी पुस्तक में लिखा है कि दो अलग अलग बुद्ध हैं और दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है। एक जो है वो शुद्ध बुद्ध हैं, उन्होंने तो शून्यवाद का प्रचार नहीं किया, तो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। दोनों ही बुद्ध जो है फिलॉसफी उनकी एक ही थी। तो यदि या तो वो अलग अलग मिलेनियम की बात हो रही है, अलग अलग कलयुग की बात हो रही है जिसमें दो अलग अलग बुद्ध हैं, या तो और अन्य कुछ डिटेल्स में कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः बात यह है, जो समझने की बात है, कि जो भी बुद्ध हैं, चाहे वो ये वाले हैं वो हैं, उन्होंने एक विशेष हेतु के लिए शास्त्रों का खंडन किया, है ना। हालांकि वो शक्तिवेश अवतार है। अभी अति ज्ञानी जीव भक्तिनाथ सरस्वती महाराज कहते हैं, उससे वो इंगित नहीं होता कि वो स्वीकार नहीं करते कि गौतम बुद्ध जो हैं वो विष्णु बुद्ध नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, क्योंकि शक्तिवेश अवतार बुद्ध को माना गया है। तो शक्तिवेश अवतार अर्थात तो जीव तत्व ही हैं, करेक्ट। और इसी पुस्तक के अंदर मायावाद की जीवनी में ये भी लिखा है कि जो विष्णु बुद्ध थे उन्हीं के शक्तिवेश अवतार के रूप में ये गौतम बुद्ध आए। तो अगर आप भी ऐसा स्वीकार करें तो इसमें इतनी बड़ा इशू बनाने की जरूरत क्या है इसको, कि दो अलग अलग बुद्ध हैं और उन्होंने, जब दोनों की फिलॉसफी, ये जो बात है कि फिलॉसफी अलग अलग है, वो ऐसा प्रस्तुत नहीं होता है। दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है। जो आचार्य हैं जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखे, उसमें निंदसी यज्ञ विदेह अहह श्रुति जातम, तो वो लिखते हैं कि जिन्होंने जो श्रुति में वर्णित यज्ञ विधि है उसकी निंदा की। और यही चीज़ विश्वनाथ ठाकुर, जीव गोस्वामी, सभी आचार्यगण लिख रहे हैं। और ये जयदेव गोस्वामी की जो बात है उसको स्मार्ता और वैष्णव सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बात कि जयदेव गोस्वामी गलत थे, विश्वनाथ ठाकुर गलत थे, सारे आचार्य गलत थे, और भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ने इस प्रकार से अपने शब्दों में नहीं कहा कि दो अलग अलग विष्णु थे और दो उनकी अलग अलग फिलॉसफी थी। उस बात को तो निकाला गया है। उन्होंने केवल ये बताया कि शाक्य सिंह बुद्ध की बात की हो रही है।
पर ऐसा उन्होंने नहीं कहा, जबकि ये जो एनेक्डोट है जिसमें उन्होंने शाक्य सिंह का वर्णन किया भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने, वहीं पर वो उद्धृत कर रहे हैं भागवतम का ये श्लोक, पहले स्कंद का 3रा अध्याय का। तो इससे भी ये इंगित नहीं होता कि एक्चुअली भक्तियानंद सरस्वती महाराज ऐसा मानते थे कि 2 अलग अलग बुद्ध थे और दोनों की फिलॉसफी भी अलग अलग थी। ठीक है, तो और मुख्य रूप से बुद्ध जो फिलॉसफी है, वो बुद्धिज़्म जो है वो एक विशेष हेतु से उन्होंने उसको रखा। तो भले ही वो विष्णु अवतार हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष प्रयोजन से उन्होंने किया, जैसे कि शिव जी ने किया, शंकराचार्य। तो इसलिए इसको इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात है। जो बात समझने की वो यही है कि जो शून्यवाद है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न, क्या इस्लाम भी वैष्णव है? अगर हैं तो क्या प्रमाण है? तो अभी श्रील प्रभुपाद एक वार्तालाप में इस बात को बोलते हैं कि इस्लाम जो है वो भी वैष्णविज्म है। तो प्रश्न है कि कैसे, क्या प्रमाण है इसका कि इस्लाम, प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि इस्लाम जो है वैष्णविज्म है, तो इसका क्या प्रमाण है? तो अभी वो कन्वर्सेशन अगर हम देखें, वार्तालाप, तो उसमें क्या है कि एक योगा विद्यार्थी है, योगा स्टूडेंट, और प्रभुपाद का कन्वर्सेशन, वार्तालाप उसके साथ चल रहा है। तो वो योगा स्टूडेंट जो है बता रहा है, जहाँ वो स्थित है, ये बात जिस जगह की है, कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पालन करते हैं, और उसके अलावा एक और जो मेजर चीज़ जो यहाँ पालन करते हैं वो है इस्लामिक टीचिंग्स, शियाइटे सेक्ट, ये पालन करते हैं। तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं उनकी फिलॉसफी क्या है। तो वो योगा विद्यार्थी बताते हैं कि 5 दिन में 5 बार पूजा करना, ये सब बताते हैं। और फिर वार्तालाप में वो जो विद्यार्थी है वो पूछते हैं कि क्या संभव है कि ये जो यहाँ के लोग जो इस्लाम को पालन करते हैं, क्या वो अपने इन क्रियाओं में, अपनी मान्यताओं में वो कृष्ण की कृपा का अनुभव कर सकें? जो उनके नियम हैं खाने के संबंधित, पूजा के संबंधित, क्या संभव है उनके लिए भी कृष्ण का साक्षात्कार, कृष्ण को अनुभव करना? तो ये प्रश्न है। तो प्रभुपाद इसके उत्तर में बोलते हैं कि देखिए, उनको कुरान को पालन करना होगा स्ट्रिक्टली, ऐसा नहीं कि मिक्स करके कुछ भी पालन करेंगे, वो ठीक नहीं है। फिर प्रभुपाद पूछते हैं, फिर कन्वर्सेशन मैंने पूरा नहीं, एक साथ में नहीं ले रहा हूँ, केवल रेलेवेंट चीज़ ले रहा हूँ। फिर प्रभुपाद आगे पूछते हैं अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? उनकी फिलॉसफी में जो बोलते हैं अल्लाह अकबर, उसका मतलब क्या है? तो वो विद्यार्थी बोलता है इसका अर्थ है गॉड द ग्रेटेस्ट। तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ग्रेटेस्ट। तो और मोहम्मद क्या वो भी ग्रेटेस्ट है? तो वो योगा स्टूडेंट बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मुस्लिम लोग जो हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वो इसका विरोध करते हैं कि उनके धर्म को मोहम्मडनिज्म कहा जाए, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम मोहम्मद की पूजा करते हैं, जबकि वास्तव में उनकी जो फिलॉसफी है कि सीधा हम केवल अल्लाह जो सबसे परम है, केवल उसी की हम पूजा करते हैं। मोहम्मद जो हैं वो एक केवल पैगंबर हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो एक मनुष्य को भगवान नहीं मान रहे हैं। अभी वो योगा विद्यार्थी आए कहते हैं वो जो ये इस्लाम शब्द है, क्यों इसको शब्द को कहा कि इस्लाम का अर्थ है प्रपन्नति, शरणागत होना, ये इस्लाम का अर्थ है। प्रभुपाद कहते हैं दैट्स वेरी गुड। प्रभुपाद तो देखो भगवान सबसे महान है, इसका मतलब हम उन पर निर्भर हैं, हम छोटे हैं, हम महानतम नहीं हैं, इसलिए हमारा एकमात्र काम क्या होना चाहिए? उनकी सेवा करना। अभी योगा विद्यार्थी बोलता है हाँ हमारा काम केवल क्या होना चाहिए? उनकी सेवा करना। बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने कल कहा प्रवचन में, प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं दैट्स इट। फिर वो विद्यार्थी बोलते हैं
कि ये एक ट्रेडिशन है, यहाँ परंपरा है जिसमें 40 अलग अलग परंपराएं हैं उसके अंदर जो सेक्रेड हैं, पवित्र मानी जाती हैं, और उनमें से एक में कहा गया है कि ये भगवान के शब्द हैं जो मोहम्मद के द्वारा व्यक्त हुए, और उनमें से एक में कहा गया है कि जितना तुम मेरे लिए प्रयास करोगे, जितना तुम मुझे प्रेम करोगे, उतना ही तुम मेरे नज़दीक आओगे। प्रभुपाद, ओह दैट्स इट, देन द अल्टीमेट गोल इज हाउ टू लव गॉड। तो इसलिए परम लक्ष्य क्या हो गया? भगवान को प्रेम करना। तो बहुत अच्छी बात है, वही तो हमारी फिलॉसफी है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे, प्रेम पुमार्थो महान। ये जीवन का परम लक्ष्य है कि कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम उजागर करें। भगवान कहते हैं ये फर्स्ट क्लास रिलीजन है कि अनुयायियों को भगवान की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना सिखाया जाए। ये प्रथम दर्जे का धर्म है। तो फिर इस्लाम भी एक वैष्णव धर्म हुआ, जैसे एक क्रूड, प्रभुपाद बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, देन इस्लाम इज वैष्णव धर्म इन ए क्रूड फॉर्म लाइक द क्रिश्चियन। तो इस प्रकार से इस्लाम भी एक क्रूड मतलब प्रारंभिक स्तर पे एक वैष्णविज्म की तरह हुआ, जैसे कि क्रिश्चियनिटी भी है। सो वी कैन एमलगमेट देम ऑल इफ दे आर सेन मैन। तो अगर वो सही प्रकार से सोचने वाले लोग हैं तो वो हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं। मैंने सजेस्ट किया था, प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, कि इतनी सारी चर्चेस खाली पड़ी हैं, यदि ये हमें दे दें तो हम यहाँ पर अर्च विग्रह स्थापित करेंगे गौर सुंदर का, निताय गौर, पंचतत्व का, और उनके साथ साथ हम जीसस क्राइस्ट की भी उपासना करेंगे और उसी प्रकार से हम मोहम्मद की भी उपासना कर सकते हैं। उसमें कोई हानि नहीं है भाई, वो पैगंबर हैं। जैसे हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की पूजा करते हैं, एक प्रभुपाद भगवान नहीं है लेकिन प्रभुपाद एक मसीहा हैं, पैगंबर हैं। तो प्रभुपाद सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं कि उसी प्रकार से क्राइस्ट, उन्होंने भी भगवान तक जाने का रास्ता बताया, हाँ, कि ठीक है भगवान से प्रेम करो, इस प्रकार बताया। और अगर मोहम्मद भी ऐसा बता रहे हैं तो हम विग्रह स्थापित करके और वहाँ मोहम्मद की पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन वो तो अर्च विग्रह के पूजा के विरोध में है ना, विरोधी है ना। तो स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ वो उसके विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने बोला, वो लड़का बोलता है, वो विद्यार्थी, कि जो सूफ़ी लोग हैं, सूफ़ी उसमें भी अलग अलग है ना, इस्लाम के अंदर भी जो सूफ़ी हैं, तो वो लोग मानते हैं कि ये जो विग्रह है वो भी एक अभिव्यक्ति है, हाँ। तो वो इसके इतने वो विरुद्ध नहीं है सूफ़ी। तो इस प्रकार से वो डिस्कशन चलता है कि, और फिर डिस्कशन वास्तव में सूफ़ी जो है वो ओरिजिनल इस्लामी है, इस्लाम के ओरिजिनल सूफ़ी हैं। तो बाबा बोलते हैं हाँ, तो वास्तव में जो ओरिजिनल है वही पालन होना चाहिए, बाद में जो आया वो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल जो है वही पालन होना चाहिए। तो इसलिए बात यह है कि वैष्णविज्म अलग अलग स्तर पे हो सकता है, बहुत ब्रॉड टर्म में भी यूज़ हो सकता है ये शब्द, वैष्णव कौन है ना। तो एक बहुत क्रूड फॉर्म में प्रारंभिक स्तर पे एक हो सकता है कि जहाँ कहीं भी कोई ना कोई भगवान है, ऐसी कल्पना है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वैष्णव है, कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि कोई भगवान है ना। लेकिन जो भागवतम के अंदर जो वैष्णविज्म फिलॉसफी है उसके अंदर वो अति शुद्ध रूप में वर्णित है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। वहाँ पर केवल भगवान की समझ कैसी है कि भगवान हमारे प्रेम पात्र हैं और हम उनके नित्य दास हैं और हमारा नित्य धर्म केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ये उच्चतम स्तर है वैष्णविज्म। और उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी और अलग आ गया है, ऐश्वर्य रूप में भगवान की उपासना करना, भगवान से संबंध स्थापित करना, या तो दास्य, सख्य और अंत में माधुर्य। तो उसके अंदर भी शुद्ध स्तर पे भी बहुत अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। तो इसलिए सार ये है कि श्रील प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि इस्लाम भी वैष्णव है, तो यस, ब्रॉड कैटेगरी में अगर कोई भी फिलॉसफी के अंदर भगवान है ऐसा स्वीकार किया जाए तो देयर इज अ सिमिलैरिटी। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से कोई भी इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, केवल इसलिए कि उनकी
मान्यता, उनका पूजा करने का तरीका अलग है, उनके शब्द अलग हैं, इसके आधार पे हम भेद नहीं करें। अंडरस्टैंडिंग क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे भक्तियों ठाकुर भी लिखते हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग समय में, अलग अलग भाषाओं के अंदर भगवान की समझ अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रीति रिवाजों में, अलग अलग मसीहों के द्वारा प्रस्तुत होती है। उसका अर्थ नहीं है कि केवल इसीलिए हम भेद करें क्योंकि शब्द अलग हैं, उनके मसीहा अलग हैं। वो मूर्खता है, वो आजकल हम देख रहे हैं, है ना। अल्लाह, भगवान, अरे अल्लाह, अल्लाह, शब्द अल्लाह ही होना चाहिए, भगवान नहीं होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, अल्लाह नहीं होना चाहिए, है ना। या ये पूजा ऐसे ही हाथ जोड़ के होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इस बात के ऊपर भेद करना, ये सार को न समझने के कारण उपस्थित होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद की हमेशा शिक्षा थी कि शास्त्र जो हैं वो केवल संस्कृत शब्द पे आश्रित नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। वो अगर किसी और भाषा में प्रस्तुत हो रही है तो वो भी वही प्रभाव करेगी। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अभी ट्रांसलेशन किया हिंदी में, अंग्रेजी में बाद में फिर अरेबियन लैंग्वेज में भी हुआ। तो उसका अर्थ नहीं है कि अभी इस भाषा में जो है वो भगवान प्रस्तुत नहीं हो सकते। भगवान लिमिटेड नहीं है संस्कृत से या भाषा से या इवन रिचुअल से। तो इसलिए मुख्य बात है कि समझ क्या है। तो अगर समझ में कुछ समानता है तो हम कह सकते हैं हाँ, जितनी समानता है उस अनुपात में सही है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है। प्रभुपाद तो इवन जो कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट लोग जो बोलते हैं हाँ ये बात सही है। तो जो बात सही है, शास्त्रों के अनुरूप है, भगवान के अनुरूप है, वो सही है, करेक्ट। केवल जस्ट उनका पहनावा अलग है या वो कम्युनिज्म में उनकी बाकी फिलॉसफी गलत हो, इसका अर्थ नहीं उनकी हर चीज़ गलत ही होगी। जो भी चीज़ अगर शास्त्रों के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार सही है तो वो स्वीकारनीय है। तो उस आधार पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये इस्लाम जो है वो भी वैष्णविज्म है, क्रूड फॉर्म में। अगला प्रश्न है जातिवाद को लेकर के कि क्या जातिवाद ठीक है या कर्म से ही तय होता है वर्ण? अगर कर्म से तय होता है तो शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा उदाहरण क्यों नहीं मिलता कि जन्म से शूद्र था और ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया? वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी को कुछ लोग प्रमाण बताते हैं, लेकिन उसके उत्तर में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वाल्मीकि तो जन्म से ब्राह्मण ही थे लेकिन किसी शूद्र से मिले थे जंगल में। वेद व्यास जी के बारे में भी ऐसा ही है कि माता सत्यवती क्षत्रिय की पुत्री थी, ऐसा कहते हैं। तो सत्यवती जो है वो एक मछुआरे की पुत्री थी, वसु। ये भागवतम के प्रथम स्कंद 14 अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णित है। और पराशर मुनि वो ब्राह्मण थे। और वैदिक संस्कृति के अंतर्गत अगर एक ब्राह्मण किसी एक शूद्र या अंतजा उनसे पुत्र प्राप्त करते हैं तो उनकी स्थिति बीच में होती है, पूरी तरह से ब्राह्मण भी नहीं और निम्न भी नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो व्यासदेव जी हैं, जिनकी जो माँ थी वो तो एक मछुआरे की पुत्री थी, जन्म से जो मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन व्यासदेव जी के गुणों के कारण, उनके कार्य के कारण उनको ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति माना जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार से वाल्मीकि जो हैं वो वरुण के वीर्य से उत्पन्न हुए एक एंटहिल से। तो एंटहिल से उनकी जो जन्म पृष्ठ जो भूमि है वो एंटहिल है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि जो है वो महान ऋषि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और वाल्मीकि जी के जो कार्य थे पहले, वो एक डकैत थे, लेकिन फिर भी जब बदलाव आया तो उसके बाद वो ऋषि के रूप में पूजनीय है। तो अभी यहाँ बात हो रही है कि तो शास्त्रों में कहीं ऐसा उदाहरण क्यों नहीं मिलता है कि कहीं शूद्र था वो ब्राह्मण हो गया या वो क्षत्रिय हो गया? तो शास्त्रों में अनेक जगह पर ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर जन्म से कुछ और, लेकिन कार्य या गुणों के कारण उनको दूसरे रूप में स्वीकार किया गया। सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में उल्लेख है कि भगवद गीता में सर्वप्रथम
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार है। यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। भागवतम के अंदर वर्णन है कि अंततः लक्षण से स्थापित होगा कि वर्ण कौन सा है, उसको समाज में कौन सा कार्य करना चाहिए। महाभारत के अंदर प्रचुर मात्रा में श्लोक मिलते हैं। एक केवल मैं वर्णित कर रहा हूँ। महाभारत में अनुशासन पर्व के अंदर उमा देवी शिव जी से वार्तालाप करते हुए पूछती हैं ये प्रश्न कि कैसे कोई शूद्र क्षत्रिय वैश्य वो कैसे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। तो उसके उत्तर में महेश्वर श्लोक बोलते हैं। बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से एक अंतिम श्लोक है एतत् गुह्यम आख्यातम। इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये गुह्य विचार प्रस्तुत किया। यथा शूद्रो भवेत द्विजः, जिससे कि शूद्र द्विज बनता है। ब्राह्मणो वा च्युतो धर्मात्, और ब्राह्मण यदि धर्म से च्युत हो जाता है यथा शूद्रत्वम आपनुयात्, उससे वो शूद्रत्व को प्राप्त होता है। उदाहरण की जहाँ तक बात है तो हम देखते हैं सत्यकाम जबाल, जो गौतम मुनि के पास गए और चाहते थे कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करें। तो गौतम मुनि ने उनसे कहा कि ठीक है, आप कौन से, आपका गोत्र कौन सा है, आप ये जान करके आइए माता से। तो वो माता के पास गए तो माता ने बताया कि मैं एक नौकरानी हूँ और तुम्हारा जन्म हुआ अलग अलग जगह पर मैं जाती थी, और तुम्हारा पुत्र अभी कौन तुम्हारे पिता है मुझे पता नहीं। तो आकर के जबाल ने यही बात अपने गुरु यानी गौतम मुनि से कही कि मेरी माँ ने कहा कि उनको नहीं पता है कि मेरे पिता कौन है। यानी कि 4 वर्ण छोड़िए, उनकी माता जो हैं वो एक बहुत निम्न स्तर पे थी, एक वैश्या की तरह से समझ लीजिए, एक मेड सर्वेंट। तो लेकिन जब गौतम मुनि ने देखा कि ये जो जबाल है ये सत्यवादी है, नहीं तो ऐसी चीज़ को स्वीकार करना भी बहुत कठिन है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जो गुण हैं वो एक ब्राह्मण के हैं, तो मैं तुम्हें प्रवेश दूंगा, और उन्होंने उसको शिक्षा दी। तो इस प्रकार से सत्यकाम जबाल, ये पूरा एक उपनिषद है इसके नाम पर। तो ये उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण। इसके अलावा अभी भागवतम से और अन्य जगह से उदाहरण देखेंगे। त्रिबंधन मानधाता क्षत्रिय जो राजा थे उनकी परंपरा में आए त्रिबंधन, और उनके पुत्र थे त्रिशंकु, जिनको यानी कि वो क्षत्रिय लिनिएज में आ रहे हैं, लेकिन उनको शाप दिया गया चांडाल बनने का, और वो चांडाल बन गए, शुद्ध से भी नीचे गिर गए। तो भागवतम में आता है तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशंकु इति वश्रुतः प्राप्तश्चांडालताम शापात गुरो कौशिक तेजस। कौशिक जो ऋषि थे उन्होंने शाप दिया था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण की पुत्री का अपहरण कर लिया था उन्होंने, जो ब्राह्मण से अपेक्षित नहीं है। तो इस प्रकार उनको शाप दिया और उससे वो चंडाल बन गए। उसी प्रकार से भागवतम में 9वें स्कंद में बताया है नाभागो दिष्टपुत्रो अन्यः कर्मणा वैश्यताम गतः। जो नाभाग हैं, जो एक क्षत्रिय राजा दिष्ट के पुत्र थे, वो कर्मणा वैश्यताम गतः, कर्म से वैश्य बन गए। विश्वामित्र का प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर जो ब्रह्म ऋषि का पद उन्होंने प्राप्त किया। ब्राह्मण वैष्णव पुस्तक के अंदर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की जो लिखी हुई पुस्तक है, उसमें सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे। तो हम ये देख सकते हैं कि उदाहरण देखें, शिक्षाएं देखें, वैदिक संस्कृति में, वैदिक शास्त्रों में जन्म से वर्ण निर्धारित अंततः नहीं होता है। जन्म उसका एक कारक माना जाता है, लेकिन अंततः निर्णायक नहीं माना जाता है। और ये निकटवर्ती समय तक भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी वर्ण निर्धारण होने में, लेकिन विशेष रूप से अंग्रेज़ों ने इसको ऐसा पोर्ट्रे किया, ऐसा प्रस्तुत किया कि भारत में
जन्म के आधार पर ही निश्चित होता है, क्योंकि उनके उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। वैदिक संस्कृति कैसे अति निम्न स्तर पर है, अवैज्ञानिक है, ये सब बताने के लिए उन्होंने इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया। लेकिन शास्त्रों के उदाहरण और शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर हम देखते हैं कि ये गलत है। जब हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में जाने नहीं दिया गया तो भगवान चैतन्य ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, जिससे समाज में यह संदेश पहुँचे कि जन्म से कुछ नहीं होता, वर्ण और जाति में कर्म प्रधान है। तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य ध्येय था समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम, जो भक्ति की पराकाष्ठा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, तो ऐसी चीज को देने आए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु व्रज भक्ति को। वो उनका केंद्रीय बिंदु था चैतन्य महाप्रभु का। तो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो वहाँ पर उस समय हरिदास ठाकुर, जो कि एक महान वैष्णव थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य स्वीकार किया, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, क्योंकि प्रथा थी कि केवल जो जन्म से हिंदू हैं वही जा सकते हैं। आज भी ऐसी प्रथा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं किसी भी समय में, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, करेक्ट। तो कोई भी आचार्य एक ही समय पर आके सारे के सारे इश्यूज़ को डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो फोकस था वो इस बात को स्थापित करना था कि व्रज भक्ति को स्थापित करना था प्राथमिक रूप से। तो समाज में जो व्यवहार चल रहा है कि ये हिंदू इसी से जाति से होगा, ये उनका प्राथमिक बिंदु नहीं था शिक्षा का कि मुझे इस चीज़ को सुधारना है, मैं एक समाज सुधारक हूँ, मुझे जातिवाद को ख़त्म करना है, ये उनका हेतु नहीं था। जातिवाद को ख़त्म करना उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। इसीलिए उनके बाद जैसे जैसे फिर आचार्य आए, उन्होंने उस विषय को भी लिया। तो और उसके भी आगे अभी श्रील प्रभुपाद ने फर्दर और इसको स्थापित करने के लिए और अधिक शिक्षाएं दी। हम देखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर भक्तिज्ञान सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जन्म के आधार पर ये नहीं होता है, सैद्धांतिक रूप से इसके ऊपर लिखा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने व्यावहारिक रूप से जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है उनको ब्राह्मण उनको उपनयन संस्कार, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु टॉप मोस्ट चीज़ को स्थापित किए और फिर उसके लिए जो सहायक चीज़ें हैं धीरे धीरे आचार्य आने वाले समय में उन चीज़ों को स्थापित किए। तो सभी आचार्य भगवान वो एक टीम है, और ये जो पूरे समाज का बदलाव है ये एक छोटे समय में संभव नहीं होता है, इसके लिए कई कई युग लगते हैं। और कली के प्रभाव से और समय के प्रभाव से अलग अलग युगों में अलग अलग माया के प्रभाव भी आते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए अलग अलग समय पे अलग अलग आचार्य समय के अनुसार अंतिम उद्देश्य जो शास्त्रों का है, जो भगवान का, उसको स्थापित करने के लिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर प्रहार करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो प्रहार था वो उस चीज़ को स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने उसको इशू नहीं लिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से, उनके व्यवहार से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी जाति को एक वैष्णव बनने के लिए आवश्यक या आवश्यकता नहीं माना। नीच जाति ना ही कृष्ण भजनेर अयोग्य, नीच जाति जो है वो कृष्ण के भजन में अयोग्य नहीं है। अगर जाति से आप भौतिक चीज़ें कुछ मान भी रहे हैं तो भी कम से कम भगवान को प्राप्त करने में जाति योग्य नहीं है। अगर आप माध्वाचार्य की शिक्षा देखें तो उसमें और हम गौड़ीय वैष्णव में बहुत भेद आता है। तो फिर गुरु शिष्य परंपरा यथावत है, हम कैसे कह सकते हैं। तो अगेन आचार्य भगवान अलग अलग समय पर आते हैं, अलग अलग चीज़ों को केंद्रित करके प्रहार करते हैं, और कुछ शिक्षाएं पूर्ण परफेक्शन स्तर पे नहीं प्रस्तुत करते हैं समय के अनुसार, और फिर धीरे धीरे अलग अलग आचार्य आकर के उसको भगवान के आदेश के अनुसार उसकी शुद्धता के रूप में स्थापित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
के आने से पहले, शुद्धतम शिक्षा को प्रस्तुत करने से पहले उसकी परिपाटी बनी। पहले बुद्ध अवतार के रूप में जो वहाँ पर उस समय शास्त्रों के नाम पर पशु हिंसा हो रही थी उसको रोकना था, तो उसके लिए बुद्ध अवतार आए। फिर अभी शास्त्रों की प्रामाणिकता खंडित हो गई तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए शंकराचार्य आए। लेकिन अभी शंकराचार्य को ऐसा करना पड़ा कि बौद्ध प्रच्छन्न बौद्ध मत को ही प्रस्तुत करना पड़ा, इससे उसको अभी खंडित करने के लिए फिर रामानुजाचार्य आए। और रामानुजाचार्य ने प्रबल रूप से शंकराचार्य के मत का खंडन किया। फिर उसके बाद मध्वाचार्य आए जिन्होंने और अधिक सूक्ष्म रूप से उन चीज़ों को खंडित किया। तो मध्वाचार्य ने उनकी शिक्षाओं में विशेष रूप से जो मायावाद है इसका बहुत तीक्ष्ण रूप से खंडन किया। और उनके परंपरा में आने वाले जयतीर्थ और ऐसे जो आचार्य हैं उन्होंने भी इसको आगे कंटिन्यू किया। तो ये सभी आचार्य मुख्य रूप से जो हैं, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं तो वही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, इसीलिए उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु मतलब माधवेंद्रपुरी पाद उसी परंपरा में आते हैं। तो कुछ कुछ भेद हैं डिटेल्स में, जैसे आप देखिए चारों वैष्णव संप्रदाय, चारों में भेद हैं सब वैष्णव संप्रदाय, सभी के सभी एक वैष्णव में भी ये शुद्ध शिक्षा को देने वाले हैं। एक है विद्ध वैष्णविज्म जो मैंने बताया ब्रॉड कैटेगरी में, ये चार इस प्रकार से नहीं है, ये शुद्ध वैष्णविज्म को ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी डिटेल्स में कुछ कुछ अंतर है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं वो सारे के सारे वैष्णव संप्रदायों के अंदर भी जो वास्तविक में संपूर्ण रूप से जो परफेक्ट स्टेट है, परफेक्शन है, उसको प्रस्तुत करने आए हैं। अनर्पिता चरिम चिरात जो अभी तक प्रस्तुत नहीं की, तो स्वाभाविक है कि मध्वाचार्य रामानुजाचार्य भगवान के ही आदेश पर ऐसी वो चीज़ को प्रस्तुत नहीं किए जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत किए। तो कुछ अंतर तो होगा, कुछ भेद तो होगा। तो लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ऐसे भेद लीलागत हैं, वो एक विशेष प्रयोजन से, विशेष हेतु से उस समय में उसकी आवश्यकता के अनुसार आचार्यगण उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। हमें उन भेदों को एक उनकी समझ में ही गड़बड़ थी इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके गतिविधियों से, उनके कार्यों से, उसके फल से हम समझ सकते हैं कि वो भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त थे। तो सामान्य समझ कि उनके जो कार्य हैं, जो महान भक्तों के जो कार्य हैं, तो वो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। तो अंततः सभी वैष्णव संप्रदायों का मत एक ही है, भगवान विष्णु या कृष्ण वही भगवान हैं और हम उनके दास हैं। सार को समझने की आवश्यकता है। दीक्षा की क्या जरूरत है? क्योंकि आज गुरु दीक्षा देते हैं लेकिन बहुत शिष्य होने के कारण शिष्य का नाम तक याद नहीं होता। तो ऐसे में दीक्षा का क्या यथार्थता है? तो बहुत सारे शिष्य होते हैं तो शिष्यों के नाम भी याद नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता था, श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और कोई भक्त हैं तो उनको कौन है ये, तो उनके जो वरिष्ठ शिष्य उनको बताते थे ये इनका ये नाम है, ये आपसे दीक्षित हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा संभव है कि गुरु जो हैं वो बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन उनके नाम है। तो तर्क ये है कि अगर गुरु फिर दीक्षा का मतलब ही क्या रह गया यदि गुरु को अपने शिष्य का नाम याद नहीं? तो क्या दीक्षा का सार है शिष्यों के नाम याद रखना? ये दीक्षा का सार है कि नाम याद होने चाहिए? अगेन सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। सार को पकड़ने की जगह अन्य सारी चीज पकड़ेंगे, सार नहीं पकड़ेंगे। बस सारे के सारे प्रश्नों में एक ये कॉमन चीज में देखने को मिल रही है, बीटिंग अराउंड द बुश। सब चीज जो गौण है उसको प्राथमिक मानना और प्राथमिक चीज को गौण मानना। तो नाम याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। एक गुरु अनेक लोगों को कैसे दीक्षित कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से करे। वो अपने शिष्यों के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके और वो उनको अपने अन्य शिष्यों को प्रशिक्षित करने का कार्य दे सकता है। ये परंपरा रही है, ये कोई नई बात नहीं है ना। और उसमें क्या समस्या है, क्या समस्या दिख रही है? वास्तव में तो ये ऐसा ही होना है ना। गुरु तो एक हमेशा नहीं रहने वाला इस शरीर में, वैसे भी तो परंपरा ऐसे ही चलनी है, करेक्ट? तो अगर हम सोच रहे हैं कि एक गुरु जो है केवल वो खुद ही प्रशिक्षित कर सकता है,
तो फिर परंपरा तो आगे चलेगी नहीं कभी। जैसे ही वो गया तो फिर तो आगे कोई चांस ही नहीं कि कभी कोई प्रशिक्षित हो पाएगा, है ना। तो जब उसके आगे उसके व्यक्तिगत रूप से ना होने पर भी दीक्षा होगी, लोग प्रशिक्षित होंगे कृष्ण भक्ति में, तो फिर इसलिए उसके जीवन काल में भी ये संभव है। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से या व्यावहारिक रूप से इसमें क्या समस्या है कि एक गुरु जो है वो अनेक लोगों को शिक्षित करे, लेकिन वो तरीका है कि गुरु शिष्य परंपरा। एक गुरु जो है उनसे प्रशिक्षित होते हैं शिष्य, और वो अन्य को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु सशरीर धाम में उपस्थित होते हैं तब तक भले ही उनके शिष्य अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन वो एक मर्यादा है कि वो शिष्य कहलाएंगे जो उनके गुरु के, क्योंकि वो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं शारीरिक रूप में भी। और जब उनका तिरोधान हो जाएगा तो वो औपचारिक रूप से भी दीक्षा देंगे। तो ये सिस्टम रहा है शास्त्रों में। तो इसमें अनुचित क्या है? क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो जगाई मधाई का वृत्तांत जब आता है तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र इनवाइट किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रार्थना की भगवान ये रूप में ये शस्त्र नहीं, क्योंकि अगर इससे मारना शुरू करेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, सारे जगाई मधाई हैं। तब के केस में ऐसा था, तो आज के समय में क्या होगा? आज तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। करेक्ट। तो अगर इस प्रकार से असुरों का वध करना पड़े तो सबका ही वध करना पड़ेगा। इसीलिए अंगोपांगास्त्र पार्षदम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या है? चैतन्य महाप्रभु अस्त्रों शस्त्रों के साथ भगवान हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित हैं, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? संगोपांग अस्त्र। उनके अस्त्र हैं भगवान के परिषद। चैतन्य महाप्रभु के परिषद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और प्रचारक हैं चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र। ये सेना है, दो मुख्य सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, ये सेनापति हैं। और जो उनकी शिक्षाओं पर आधारित सारे प्रचारक हैं वो उनके सभी की सेना के भाग हैं। और हमारे हाथ में जो शस्त्र है वो शस्त्र है हरिनाम और शुद्ध प्रचार। ये है आज के समय के अस्त्र। ब्रह्मास्त्र तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। करेक्ट। ये ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा प्रबल शस्त्र है, क्योंकि ये पूरे कलयुग में अनगिनत लोगों के हृदय के अंदर का जो कलमश है वो खत्म करता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में क्या कहा गया है? श्री अंग श्री मुखा यार दर्शन होय तार पाप क्षय होय पाए प्रेम धन। जो भी चैतन्य महाप्रभु के मुख को अंग को देखता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ब्रह्मास्त्र से असुरों का नाश होता है लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। करेक्ट। यहाँ पर तो ये ऐसा शस्त्र है जिससे आसुरी प्रवृत्तियाँ खत्म होती हैं, हाँ, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा जब अच्छा अस्त्र उपस्थित है तो ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मास्त्र इत्यादि जो शस्त्र हैं, अभी अब कोई कह सकता है कि एक ने मुझे प्रश्न पूछा था कि आप कहते हैं कि वैष्णविज्म जो है वो सबसे ऊपर है, तो फिर भक्त लोग ब्रह्मास्त्र या ऐसे अस्त्र शस्त्र आज क्यों उपस्थित नहीं कर पाते हैं? तो सबसे ऊपर का अर्थ नहीं है कि उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसमें प्रस्तुत होनी ही चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि जो एसेंस है सारी शिक्षाओं का वो यहाँ पर उपस्थित है, इस रूप में वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ब्रह्मास्त्र या इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके लिए एक मटेरियल प्यूरिटी चाहिए, भौतिक स्तर पे एक शुद्धता, एक सत्वगुण चाहिए। किंतु
भगवत भक्तों के पास भगवान के वो समर्पण से जो शुद्धता भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए चाहिए, वो शुद्धता उनके पास है। उसका अर्थ नहीं है कि उनके पास वो भौतिक स्तर की सभी स्तर की शुद्धता होनी चाहिए जो तपस्या इत्यादि जो चाहिए उस ब्रह्मास्त्र अस्त्रों को प्राप्त करने में। जैसे भी हम देखते हैं अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय थे और दुर्वासा मुनि एक बड़े मुनि थे। तो अम्बरीश महाराज के पास खुद वो अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो जैसी विद्या उसके पास थी, दुर्वासा मुनि के पास वो स्वयं उनके पास नहीं थी, लेकिन उनको आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र स्थापित किया। तो भक्तों को स्वयं व्यक्तिगत उन अस्त्र शस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही वो वर्तमान समय में संभव भी है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर वो जो शाब्दिक या मटेरियल लेवल पर जो प्योरिटी चाहिए वो संभव नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एसेंस है, सार है कृष्ण प्रेम, वो हर समय उपस्थित हो सकता है। मायावादी लोग पुराण और शास्त्रों का अलग से ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो ट्रांसलेशन करते हैं वही सही है? वो लोग कहते हैं कि वे सही हैं और हम कहते हैं कि हम सही हैं, कैसे निर्णय करें? तो शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है? शास्त्र किस भाषा में लिखे गए? शास्त्रों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है? शास्त्रों की भाषा संस्कृत नहीं है। शास्त्रों की भाषा है अतश्च कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखै जीवादौ स्वयमेव स्फूर्त्य अधा। ये शास्त्रों की भाषा है, सेवा भावना। तो शास्त्र भौतिक विद्या नहीं है जिनको शब्दों को भौतिक दृष्टि से समझ करके समझा जा सकता है। शास्त्र एक भौतिक रूप में प्रस्तुत हैं, इंक है, पेपर है, वर्णमाला है। वो वर्णमाला भौतिक रूप में भी, भौतिक ज्ञान या भौतिक स्तर पे भी प्रस्तुत हो सकती है, आध्यात्मिक स्तर पे प्रस्तुत होती है, डिपेंडिंग ऑन जो समझाने वाला और समझने वाला है उसकी चेतना क्या है। वही ज्ञान, वही शास्त्र, वही शब्द चेतना के आधार पर भौतिक अर्थ प्रदान कर सकते हैं या शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ प्रदान कर सकते हैं। ये इसका अर्थ है। तो इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्रों का मर्म क्या है, उसको कैसे समझें? कहीं ये कहा है, कहीं वो कहा है, कोई आचार्य ये कह रहे हैं, कोई आचार्य वो कह रहे हैं। ओह, हम कंफ्यूज हैं। कितना अच्छा होता यदि शास्त्रों में बस सिंपल एक चीज लिखी होती, बस, है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मुझे देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा है, कोई आचार्य ये बोल रहे हैं, कोई वो बोल रहे हैं, शास्त्रों में कहीं ये लिखा है, कहीं वो लिखा है। ऐसा कंफ्यूजन क्यों? केवल सिंपल एक चीज बोल देते, बस ऐसा है। तो समस्या कहाँ है? शास्त्रों में है, आचार्यों में है, समस्या आप में है। यू आर कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। यू आर कन्फ्यूज। आप क्यों कन्फ्यूज हैं? क्योंकि आपकी चेतना कृष्ण सेवा के अलावा कुछ और है। आप अपने अंतःकरण में झांक के देखिए, उसमें शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य, शास्त्रों को समझने का उद्देश्य, भगवान को समझने का उद्देश्य कहीं ना कहीं मिलावट है। इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अंततः कारण है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। शास्त्रों के मर्म उसको समझ में आते हैं जिसके अंदर भक्ति भावना होती है। भगवद गीता के वही श्लोक हैं, मायावादी पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, सब अपना अपना अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो कैसे अर्थ स्थापित होगा? शास्त्रार्थ से स्थापित होगा, न्याय से स्थापित होगा, मीमांसा से स्थापित होगा। न्याय मीमांसा टूल्स हैं शास्त्रों को समझने के लिए, पर सबसे प्रमुख क्या है? समझने वाले की सही चेतना। जिसकी सही चेतना नहीं है उसको शास्त्र, उसको गुरु शास्त्रों के आधार पे, न्याय के आधार पे, मीमांसा के आधार पर भी
उस व्यक्ति को वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समझने योग्य नहीं है उसकी अपनी गलत चेतना के कारण, उसकी खुद की अशुद्धि का। इसलिए शास्त्रों को, वेदों को सभी लोगों को समझाने का प्रयास वेदों को नहीं किया जाता है। असुर वृत्ति के लोग शास्त्रों को पढ़ कर के भी उसका गलत अर्थ ही निकालते हैं। इसलिए ऐसा मत समझिए कि कोई ऐसा तरीका है जो शब्दों के द्वारा स्थापित हो सकता है, सही क्या है गलत क्या है, केस फिनिश्ड, नो मोर डिस्कशन, संसार में जितने लोग हैं उनको वो कन्विंस हो जाएंगे, ऐसा कोई एक तरीका है। वो तरीका केवल यही है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यही तरीका है केवल एकमात्र। अगर किसी को भी कन्विंस्ड होना है सही क्या है, भगवान अंत में क्या कह रहे हैं, तो समस्या आपकी है, वो बर्डन आपके ऊपर है, समझने वाले के ऊपर बर्डन है, ना कि भगवान या शास्त्र के ऊपर बर्डन है कि कैसे समझाऊं। बर्डन आपके ऊपर है कि मैं कैसे समझूं। जिस दिन आप ये समझेंगे कि मुझे आवश्यकता है भगवान को समझने की, मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, ये तर्क वितर्क मैं समझूंगा भगवान को, मैं समझ जाऊंगा भगवान को, जब तक आपके अंदर ऐसी कोई भी विचारधारा, अन्य इच्छा ग्रहण की हुई है, जब तक आप समझ नहीं रहे हैं अर्जेंसी को कि कितना जरूरी है भगवान की शरण ग्रहण करना, उसके बिना मेरा पूरा एग्जिस्टेंस व्यर्थ है, जब तक ये आपके अंतःकरण में स्थापित नहीं हो रहा है, इसकी अर्जेंसी और इसकी महत्व, इसका महत्व जब तक आपके हृदय के अंदर अन्य और कोई भी अभिलाषा है, और ये भी अभिलाषा कि मुझे भगवान को जानना है, भगवान को शरणागत होना है, वो भी बहुत तीव्र नहीं है, ठीक है चलेगा, थोड़ा थोड़ा और भी कुछ ट्राई कर लेंगे, और भी थोड़ा इच्छाएं पूरी कर लेंगे, साथ साथ ये भी कर लेंगे, तब भी आप भगवान को या शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आचार्यों के समझाने पर भी आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति गड़बड़ है। तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ों को सुन करके केवल कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके, आचार्य जितना आप पढ़ते हैं, अरे यहाँ तो ये कहा, यहाँ तो ये कहा, कन्फ्यूजन हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रश्न होना गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न दो प्रकार से हो सकते हैं, समझने के लिए या अवॉइड करने के लिए। तो यदि आप प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अंततः अगर उसके अंदर शुद्ध कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं है, तो प्रश्न के उत्तर आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले हर व्यक्ति को जरूरी है वो ये जरूर अपने हृदय में देख ले कि व्हाट डज ही वांट अल्टीमेटली, अंततः वो चाहता क्या है, अंततः उस क्या चाहता है, वो आप झांक के देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है आचार्यों को पढ़ करके मैं और अधिक कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आचार्यों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, आचार्यों के माध्यम से बहवा ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताहा, जैसे भगवान कहते हैं, अनेक अनेक लोग आचार्यों को पढ़ करके, समझ करके, भक्ति में प्रगति करके इंद्रिय भोग से निवृत्त हो पा रहे हैं, भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि आप में यही चीज़ नहीं हो रही है, तो समस्या की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप में समस्या है, ना कि आचार्यों में, शास्त्रों में, या उन सभी लोगों में जो ऐसा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो वो आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि समस्या कहाँ हो रही है। श्रीधर, भगवान के गोलोक धाम में दो तीन और प्रश्न हैं, कैन कंटिन्यू। भगवान के गोलोक धाम में तो अज्ञान है ही नहीं, तो फिर जीवात्मा वहाँ से यहाँ कैसे आया, और आत्मा का स्वभाव भी यही है कि वह पूर्ण ज्ञान में है, तो फिर वह धाम से यहाँ क्यों आया। इटर्नल क्वेश्चन, नित्य प्रश्न, भगवान के धाम से हम यहाँ क्यों आए। यदि वहाँ पर भगवान, वहाँ तो माया थी नहीं, तो फिर हम यहाँ आए कैसे। यानी अपने पे इतना गर्व है कि हम तो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो ज़बरदस्ती माया ने पकड़े रखो है, तो हम तो अभी जाने को तैयार हैं, तो बिना मतलब में ज़बरदस्ती कर रही है माया हमारे साथ। बाकी तो हम अभी भी योग्य हैं, तब भी योग्य थे, हमारा तो कभी कसूर था ही नहीं। करेक्ट। तो ऐसा क्या भगवान ने गड़बड़ की, भगवान क्यों ऐसा गड़बड़ करते हैं कि हम इतने पवित्र होने पर भी भगवान हमको यहाँ धकेल देते हैं। एक्चुअली ये सार है प्रश्न का।
क्योंकि अंदर से विश्वास है कि हम तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, अभी भी गलत नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। मत समझिए कि माया के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं अभी भी। कई बार ऐसा लगता है ना भक्तों को, हमको, कि अभी तो हम सब समझ गए ना कि भगवान, हम तो हर दिन यही बोलते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम यही समझते हैं, तो फिर भी भगवान हमें क्यों अभी तक यहीं रखे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर दिया अभी तक भगवत धाम में? उसमें भी हमको ये लगता है कि भगवान ही गड़बड़ है कहीं। करेक्ट? मैं तो इतना भक्ति में अच्छे से कर रहा हूँ, फिर भी भगवान को क्यों अभी तक भी मुझे भगवत धाम नहीं ले गए? अगेन द सेम प्रॉब्लम। मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मस्ट बी इन गॉड। तो हम इतने मूर्ख हैं कि हमें अपनी गलती भी नहीं दिखती है। जो आदमी बहुत पागल होता है उसको नहीं समझ आता है कि वो पागल है। करेक्ट? तो उसी प्रकार से हम इतने अज्ञानता में हैं कि हम अपनी अज्ञानता भी नहीं देख पाते। इसलिए हमारे वचन आते हैं कि हम तो अभी जान गए ना भगवान, हम तो सब समझ गए। तो समस्या यहाँ है। ठीक है? जिस दिन हम वास्तव में हम जो आत्मा है, एक है माया प्रभावित कर रही है, दैट इज़ ऑल राइट, लेकिन साथ साथ में हम आत्मा जो है उसकी अपनी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है जो इस समय प्रस्तुत है मनुष्य जीवन में। हम उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग अभी भी किसी ना किसी लेवल पर कर रहे हैं, तभी हम यहाँ हैं, अन्यथा नहीं होते। ठीक है? अगर हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी मात्रा में, तो हम इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल कैसे हैं? हाउ आर वी एबल टू स्लीप? अगर हमें इस भौतिक जगत में आसक्ति नहीं है तो हम सो कैसे पा रहे हैं? वी फील कंफर्टेबल, वी फील, हम ऐसा नहीं, हम बोलते हैं हम तो भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि भगवान हमें अपने धाम बुला लो। तो सोते समय प्रार्थना कर रहे हैं आप? अरे सोते में जप के समय प्रार्थना कर रहे हैं आप? पूरा दिन क्या कर रहे हैं हम? ललायित हैं हम। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए उन भक्तों को, इसको बोलते हैं विरह में जब स्थित होते हैं तब हम कह सकते हैं कि यस नाउ दिस इज, अब आप जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का पूरी तरह से सदुपयोग कर रहे हैं, नाउ यू आर फुल्ली फॉर कृष्ण। अन्यथा हम सब दुरुपयोग कर रहे हैं, हम पूरी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए अपने पे ज़्यादा घमंड होने से होता है। तो हम आध्यात्मिक जगत से क्यों आए? आध्यात्मिक जगत से क्यों आए? माया नहीं है, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया। अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? वहाँ तो हमें पूर्ण ज्ञान था, हम तो जीव तो अपने पूर्ण ज्ञान में है, जीव पूर्ण ज्ञान में है, लेकिन भगवान की तरह पूर्ण ज्ञानवान नहीं है। उसका ज्ञान आच्छादित हो सकता है, लेकिन उसका ज्ञान आच्छादित हुआ यहाँ आने पर, माया के संसर्ग में आने पर। लेकिन एक ये अलग मतलब है आच्छादित होने का, लेकिन उसका जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग हमेशा हो सकता है, तभी ये इच्छा शक्ति का अर्थ है। तो अगर ये इच्छा शक्ति नहीं है तो प्रेम संभव नहीं है। कैसे संभव हुआ इच्छा शक्ति का दुरुपयोग? हम तो वहाँ पूरे भगवान के साथ हम तो बड़े आनंद में थे ना, तो हमने ये इच्छा कैसे की इस जगत में आने की? इतना खराब जगत है ये, इतना दुखमय है। जब हम वहाँ सुख से थे तो इस भौतिक जगत में आने की हमने इच्छा कैसे की? क्योंकि हमारे लिए बद्ध अवस्था में इच्छा का केंद्र एक ही हो सकता है, सुख की प्राप्ति। इसको लगता है कि ये तो इनएविटेबल ट्रूथ है। अरे ऐसा भी हो सकता है कि कोई इच्छा और उसमें सुख की इच्छा ना हो। इच्छा मतलब सुख की इच्छा, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम मतलब है कृष्ण को सुख प्रदान करने की इच्छा, अपने सुख का तो विचार ही नहीं है। लेकिन बद्ध अवस्था में हमने आज नहीं, इस जीवन में नहीं, जब से इस जगत में आए हैं करोड़ों करोड़ जन्मों से, हमने इच्छा अर्थात सुखी होने की इच्छा, हमने वही उसको एक ही मात्र देखा है। प्रेम से हम विलग हैं करोड़ों करोड़ जन्मों से, इसलिए हमें समझ में ही नहीं आता कि प्रेम का मतलब क्या है। इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना कि आध्यात्मिक जगत में यदि हम सुखी थे तो हम और कुछ कैसे इच्छा करें, क्योंकि हमारे लिए जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपना सुख। सो वी कैन नॉट कंसीव कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आध्यात्मिक जगत में हम सुखी थे और फिर भी हमने और कुछ इच्छा की। करेक्ट? आध्यात्मिक जगत में सुखी थे, लेकिन प्रेम जब गड़बड़ाया, जब भगवान को संतुष्ट करने के अलावा इच्छा उत्पन्न हुई, वहाँ प्रेम में गड़बड़ हुई। सुख का तो विचार ही नहीं था।
हम भगवान को प्रसन्न क्यों करें? जब प्रेम से काम में परिवर्तित हुआ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग वहाँ शुरू हुआ, वहाँ से फिर उस विचार के कारण माया ने हमको पकड़ा, माया ने बाद में पकड़ा, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग वहाँ इसलिए इस तरह से हुआ। तो वो प्रभुपाद बताते हैं वो संभव है क्योंकि प्रेम स्वतंत्र इच्छा शक्ति से होता है। प्रेम करना ना करना, कृष्ण को संतुष्ट करना या कृष्ण को संतुष्ट ना करना, वो हमारी स्वतंत्रता है। तो जब ऐसा इच्छा हुई कि कृष्ण को ही क्यों संतुष्ट करना है, ये इच्छा हो सकती है, ये क्योंकि प्रेम है, प्रेम करूं या ना करूं, दैट्स इट। उसमें अपने ऐसा नहीं कि वो सुखी होने से उसका संबंध है, मैं सुखी हूं कि नहीं, वो एक सेपरेट चीज है, प्रसन्न करूं या ना करूं, ठीक है। तो हमें आशा थी कि प्रसन्न ना करके इंडिपेंडेंट रहूंगा और शायद वर्तमान समय में जो सुख है उससे ज़्यादा अच्छा सुख मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ आए। अगर अभी तक यही समझ रहे हैं तो फिर यहीं पे रहेंगे। श्रीधर स्वामी के भाष्य में बहुत जगह मायावाद देखने को मिलता है, तो महाप्रभु उन्हें प्रमाणित क्यों मानते हैं? आपको मायावाद देखने को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु को मायावाद देखने को नहीं मिला। हाउ ग्रेट यू आर। समस्या यही है कि आप पढ़ ज़्यादा लिए हैं, सेवा भावना उतनी उस अनुपात में नहीं है। स्कॉलरशिप से पहले प्रॉपर सेवा भावना डेवलप होनी चाहिए, नहीं तो वो स्कॉलरशिप आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देती है। इसलिए भक्तियान सरस्वती महाराज के पास जब कोई आता था, बड़े बड़े स्कॉलर, तो सबसे पहले जो कोई ऐसे फुल टाइम ज्वाइन करता था तो उसको पहली सेवा भगवान के बर्तन साफ करना होता था, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर भगवान की सेवा की भावना से की जाएगी तो वो सही मार्ग की तरफ चलेगी। अगर स्कॉलरशिप सेवा के अलावा उसमें अन्य अभिलाषा है तो वो अर्थ का अनर्थ कर देगी। तो इमीडिएटली पहले विचार आना चाहिए कि महाप्रभु हैं, तो मायावाद कैसे वहाँ होगा? तो अभी हमें ये देखने को मिलता है मतलब मैं मूर्ख हूँ, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा है। विचार हमेशा ये आना चाहिए। आचार्य ऐसे कह रहे हैं, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नहीं आना चाहिए, कहीं वो गलत तो नहीं है। ये दो प्रकार के एटीट्यूड हैं अलग अलग, है ना। श्रील प्रभुपाद की बुक देख रहे हैं, एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा है, एकदम से विचार आता है प्रभुपाद ने यहाँ कहीं गलती तो नहीं की। शास्त्रों में एक जगह ऐसा लिखा है, एकदम से विचार है, अरे शास्त्रों में ऐसा कहीं शास्त्र गलत तो नहीं है, करेक्ट। तो ये एक अंदर का असुर है। हाँ, जैसे हम कुछ देखते हैं, तो इसलिए अभी आप उस लेवल पे भी नहीं पहुँचे। पहले आप ये समझिए कि शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है, आचार्य को समझने का तरीका क्या है। मनुष्य जीवन भी इतना जटिल है कि अगर एक मनुष्य के जीवन में देखोगे, उसने जो जो बातें कहीं, जो जो उसके जीवन में घटता है, इतना जटिल होता है ना, उसको एक शब्द में सीधे से कहना बड़ा मुश्किल है। शास्त्रों में समस्त इस जगत का, भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का समस्त ज्ञान है और हमारे लिए है जो इतने जटिल है। उस जटिलताओं से हमको निकाल करके शुद्ध सत्य की तरफ ले जाना है, और हम अपनी इन अनर्थों से अभी घिरे हुए हैं। तो बहुत संभव है कि हम शास्त्रों को यथारूप समझने में हमें समय लगेगा। हमारे हृदय की शुद्धि के अनुसार हम धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे। इसलिए साधना का समय है ना, साधना आवश्यक है। तो अंतःकरण में ये विश्वास एक समय पर आना चाहिए। सबसे पहले तो एक विनम्र भावना होनी चाहिए, मैं जीरो हूँ, नॉट इन दैट सेंस ऑफ बुद्धिज्म। अभी ये मैं सेंटेंस बोल दिया, मैं जीरो हूँ, तो अभी इसके बारे में बोलेगा, देखो सव्यसाची दास ने बोला मैं जीरो हूँ, ही इज बिलीवर ऑफ शून्यवाद। सो कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, इसलिए उसमें समय लगता है। शास्त्रों के पूरे मर्म को समझने के समय लगता है। इसलिए कोई भी एक स्टेटमेंट को लेकर के यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, इस तरह से नहीं। पहले उसको धीरे 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 शास्त्रों को पूरे उसको समझिए। उसके लिए सबसे पहले वो विनम्रता चाहिए कि तुम मूर्ख हो। जहाँ पर भी भेद दिखे, मूर्ख समझ नहीं पाया क्या है, मूर्ख समझ नहीं पाया क्या है, पहले इस चेतना को ग्रहण करो, ठीक है। अभी अभी आया एंटर और तुरंत अंतर है, गड़बड़ तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है, तो फिर आप कभी आगे नहीं प्रगति कर पाएंगे, ठीक है। केवल यही फैक्ट
कि आप अपनी इंद्रियों के दास हो और वो जो आचार्य हैं वो अपनी इंद्रियों के दास नहीं हैं, यही सफिशिएंट है कि आपसे तो बहुत आगे हैं। आपकी जो भी शास्त्रों को पढ़ करके जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, वो जो समझ रहे हैं वो सही होंगे और आपसे तो अच्छे ही होंगे। कम से कम इस बात को तो हम समझ सकते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को हम देख सकते हैं ना, हम कहाँ स्थित हैं, हम कहाँ हैं हम लोग। वो आचार्यों के जीवन को आप देखिए, उनका शुद्ध जीवन देखिए, आप अपने को देखिए, आप तो तुरंत डिफरेंस कम से कम पहले दिखना चाहिए कि उनकी स्थिति हमसे बहुत 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 उत्तम है, हम बहुत निकृष्ट हैं। हाँ, तो इसलिए विनम्रता जो है ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत तुच्छ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, सबूत आप इंद्रिय भोगी हैं। आप तो इस जगत में भी अनासक्त भी नहीं हुए, आप तो अपनी इंद्रियों के दास हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों में तो पहले शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए शुद्ध सत्व चाहिए। वासुदेव शब्दतम, शुद्ध सत्व चाहिए भगवान को समझने के लिए, क्योंकि ये संवित शक्ति जो है वो शुद्ध सत्व का है। शुद्ध सत्व, अभी आप सत्वगुण में नहीं आए हैं, पूरा तामसिक और राजसिक जीवन है, इंद्रियों के गुलाम है, तो आप समझिए कि ये आपकी समस्या है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस मनोधारणा को पहले रखिए कि इट्स योर प्रॉब्लम, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द आचार्य। लेकिन आचार्य के जीवन को देख करके ही हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से वो चेतना की दृष्टि से अति उत्तम स्तर पे हैं। तो यही सफिशिएंट है सिर झुकाने के लिए, हमेशा नतमस्तक होने के लिए, उनके वचनों को ग्रहण करने के लिए। कम से कम पहले इस स्तर पे आ जाइए। अगर हमारी ये बुद्धि है आई एम इक्वल टू एनी आचार्य, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ ये तर्क है, शास्त्र में तो यहाँ बताया, ऐसा क्यों बोले आप, नहीं मेरे हिसाब से ऐसा से नहीं। जब तक मेरे हिसाब से वाली बात पे आप हैं, मेरे अनुसार मेरे अनुसार मेरे अनुसार, जबकि हैं आप तमोगुण रजोगुण में, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं आई एम एट इक्वल लेवल, रजोगुण तमोगुण जो भी हो मेरे अंदर, लेकिन मैं भी उनकी बात को एनालाइज कर सकता हूँ, अपनी बुद्धि से देख सकता हूँ, तब तक आप अयोग्य हैं आचार्यों और शास्त्रों को समझने के लिए। इसलिए ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमंत एव, सबसे पहले आप इस स्तर पे आइए। जब तक इस स्तर पे नहीं है, जितने ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ेंगे इस एटीट्यूड में, उतना ही आपकी आसुरी बुद्धि और बढ़ेगी, कम होने की जगह, समझने की जगह और भ्रमित होंगे, है ना। तो इसके लिए आप चेक कीजिए आपके अंदर वो विनम्रता है कि नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं कि आपका जीवन व्यर्थ होने जा रहा है, कल परसों कभी भी ख़त्म हो सकते हो, आज भी हो सकते हो। अर्जेंसी है आपके लिए परम सत्ता को समझना। ये सब तर्क 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 और ये सब देने के बावजूद क्या आप अंततः कुछ ये जो मृत्यु निकट आ रही है उसके लिए आप कुछ प्रगति कर पा रहे हैं, कुछ आप हो पा रहा है आपसे? पहले वो अर्जेंसी को देखिए और वो मनोभावना पहले ज़रूरी है, तब सब कुछ ठीक होगा। महाप्रभु ने केशव भारती की जो मायावादी थे उनसे संन्यास क्यों लिया? तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास जब लिया उस समय में प्रचलित था मायावाद संन्यास, क्योंकि शंकराचार्य उससे पहले आए थे। हालांकि शंकराचार्य से पहले विष्णु स्वामी संप्रदाय में त्रिदंड संन्यास यानी वैष्णव संन्यास प्रचलित था, जिसके अंतर्गत संन्यास का अर्थ है मन वचन शरीर से पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत होना। इसको त्रिदंड कहते हैं और ये संन्यास प्रचलित था। लेकिन शंकराचार्य के समय के बाद एक दंड संन्यास अर्थात कर्म संन्यास, अर्थात संन्यास से मैं और नारायण एक हो जाते हैं, ये मान्यता प्रचलित हुई। उस समय में वही संन्यास की मान्यता थी, क्योंकि उस समय में ये त्रिदंडी संन्यास उस समय प्रस्तुत नहीं था, चैतन्य महाप्रभु जिस समय आए। इसीलिए उन्होंने क्योंकि वही मान्यता प्राप्त था, वही प्रचलित था, इसलिए उन्होंने उस संन्यास को ग्रहण किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने वो संन्यास ग्रहण किया तो चैतन्य महाप्रभु ने जो केशव भारती थे उनको पहले हरिनाम दीक्षा दी, उनको पहले हरिवचन बुलाए। तो पहले उन्होंने उनको दीक्षित किया, हाँ वो वैष्णव बने, उन्होंने पहले हरिनाम लिया, उनको दीक्षा, फिर उनसे उन्होंने संन्यास लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने ये सूक्ष्म विचार है, सूक्ष्म रूप से उन्होंने ऐसा किया। और बाह्य रूप में भी उन्होंने जो शंकराचार्य संप्रदाय में संन्यास लेने के जो सन्यासी नाम होते थे वो उन्होंने नाम भी स्वीकार नहीं किए, भारतीय नाम स्वीकार नहीं, बाह्य रूप से भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम ही रखा, क्योंकि वो उस विचारधारा को गलत सिद्ध करना चाहते थे। उनके अलग त्रिदंडी संन्यास है इसको लेकर के। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रकट हुए
कई आचार्यों की शिक्षाएं, कई मुद्दे पर भेद मिलता है। यदि एक ही गुरु शिष्य परंपरा है तो इतना भेद क्यों? बहुत सारे भेद परोक्ष हैं, बाह्य हैं। भेद है नहीं, आपको भेद दिखते हैं, हमको भेद दिखते हैं। देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रही हैं क्योंकि आपकी समझ में अंतर है। ज़्यादातर चीज़ें इस कैटेगरी में हैं। शास्त्रों में भी इस प्रकार है, आचार्य शिक्षा में इस प्रकार है। कहीं कहीं पर भेद है भी, आचार्यों के मत में भेद है। आचार्यों के अनुसार ही यहाँ पर ये आचार्य इसको ऐसा कहते हैं, लेकिन अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं। आचार्यगण भी इस बात करते हैं। तो भगवान आचार्यों को उनके हृदय में अलग अलग विस्तार प्रस्तुत करते हैं चीज़ों का, क्योंकि भगवान विषय ज्ञान अथाह है। जैसे एक प्रिज्म होता है, उसके अलग अलग फेसेट्स होते हैं और वो एक ही प्रकाश को अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करता है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ती है। उसी प्रकार से भगवान आचार्यों को एक ही श्लोक अलग अलग गहराइयों में या अलग अलग परिप्रेक्ष्य से समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? भगवान जो एक ही प्रकाश है वो और अधिक सुंदर रूप में प्रकट होता है, ना कि उससे भक्ति का लोप होता है। तो जितने भी आचार्य हैं उनके अलग अलग श्लोकों को लेकर अलग अलग मत हैं, परिणाम एक ही होता है, भक्ति में प्रगति, ना कि भक्ति में अवनति। लेकिन जो अलग अलग शास्त्रों को वैष्णव आचार्य नहीं अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, उससे परिणाम क्या होता है? भगवान का गुणगान की जगह वो उल्लोप प्रस्तुत होता है। तो इसलिए ये अंतर है। आचार्य में जो मतभेद भी होते हैं उसका परिणाम भगवान का गुणगान ही है, उसका परिणाम नहीं है भगवान की भक्ति में कमी होना। ठीक है, तो ये आचार्यों का भेद और अभक्तों और भक्तों के मत में भेद, दोनों में भेद भी समझना जरूरी है। दोनों के भेद एक ही स्तर पे नहीं है। फिर अन्य एक दो प्रश्न हैं। शास्त्रों में क्या मांसाहार का वर्णन है? आयुर्वेद में गोमांस का भी वर्णन है। तो इसके विषय में एक बहुत अच्छा वीडियो है केशवानंद प्रभु के द्वारा। तो जो लोग चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। मांसाहार के विषय में सार रूप में, यस, आयुर्वेद में मांसाहार का वर्णन है। आयुर्वेद शास्त्र अलग अलग स्तर पे हैं। शास्त्रों में एक ही अंतिम उद्देश्य एक ही है, पर अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य हैं। ये एक चिकित्सा शास्त्र है, यहाँ पर चिकित्सा की दृष्टि से बताया है। और ठीक है, कोई व्यक्ति अगर चिकित्सा के लिए इसको उपयोग कर रहा है तो उसका फिर दंड भी उसको भुगतना पड़ेगा, जो धर्मशास्त्र के अनुसार है। वो कोई धर्मशास्त्र का अंग नहीं है। तो उन्होंने वहाँ आचार्य वो भी लिखते हैं आयुर्वेद के कि ठीक है, ये है, अवेलेबल है, ये इसका ट्रीटमेंट है। अभी उसका फिर जो भी पाप पुण्य होगा वो भी भोगना पड़ेगा। अभी वो आपको देखना है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको तुरंत इफेक्ट चाहिए, शरीर ठीक होना है, या आपको आगे आने वाले समय में उसका परिणाम भुगतना है, क्या आपको चाहिए वो आप देख लीजिए। और शास्त्रों में जहाँ पर धर्मशास्त्रों में और शास्त्रों में जहाँ पर मांसाहार का वर्णन है, उसका उद्देश्य लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, उस श्लोक के अंदर वर्णित है कि जहाँ पर बताया है कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर भी आमिष आहार लेने की बात है, उसका उद्देश्य उसको बढ़ाना नहीं है, उसको निवृत्ति इष्टा, उसकी निवृत्ति करने की इष्टा है, उसको क्रमिक रूप से ख़त्म करने की इच्छा है। इसीलिए ये व्यवस्था दी गई है। जो लोग तुरंत नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए एक प्रयोजन, एक व्यवस्था दी है, जिससे धीरे धीरे काली को अर्पित करके, नियमों के अंतर्गत अर्पित करके धीरे धीरे वो शुद्ध हो सकते हैं। ये प्रयोजन है। तो प्रयोजन नहीं है मांसाहार को बढ़ावा देना। यस, वर्णन है, कर सकते हैं। जो निम्न स्तर पे हैं, जो योगी हैं, जो भगवान को समझना चाहते हैं, जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, उनके लिए कभी भी अनुशंसित नहीं है। जो लोग इस जगत को भोग करना चाहते हैं, तामसिक वृत्ति के हैं, उससे तुरंत नहीं निकल सकते हैं, उनके लिए प्रावधान है, वो धीरे धीरे शुद्ध हो सकते हैं काली इत्यादि को वो अर्पित करके। उसी प्रकार से सुरा, वो भी उसी प्रकार से है। बहुत लोग कहते हैं कि शास्त्रों में मैक्स मूलर द्वारा मिलावट की गई है, क्या ये सच है? अगर हाँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि मिलावट की गई है? अगेन सिमिलर क्वेश्चन, कैसे ट्रांसलेशन अलग अलग होती है मैक्स मूलर की, इस बारे में भी केशवानंद प्रभु का एक अच्छा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दिया है। सो वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।